वाराणसी की गलियों में गंगा की लहरों का शोर कम और दिवाकर के रथ के घोड़ों की टापों की गूंज अधिक सुनाई देती थी। दिवाकर एक ऐसा नाम जिससे काशी के बड़े बड़े पंडित और व्यापारी भी कतराते थे। उसके पास इतना स्वर्ण था कि वह चाहे तो गंगा पर सोने का पुल बनवा दे, लेकिन उसके हृदय में भक्ति के स्थान पर केवल मद अहंकार का वास था। एक ढलती हुई दोपहर दिवाकर अपने विशाल कक्ष में बैठा था। कक्ष की दीवारें मलयगिरी के चंदन से महक रही थीं। वह अपनी बहुमूल्य मणियों की माला को अंगुलियों में फेर रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने लगे एक विशाल आदमकद दर्पण पर पड़ी। ये दर्पण उसने सुदूर पश्चिम के व्यापारियों से भारी स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा था। दिवाकर ने दर्पण में स्वयं को निहारा। हट्टा कट्टा शरीर, माथे पर गर्व की लकीरें और आंखों में सत्ता की चमक। परंतु जैसे ही उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर अपनी नासिका, नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास किया, उसे कुछ अजीब लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक को देखना चाहे और वह उसे न दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु के केवल कुछ ही महीने शेष हैं। दिवाकर को अपनी नाक की नोक ओझल जान पड़ी। उसने अपनी आंखें मली। शायद अत्यधिक कार्य के कारण दृष्टि धुंधली हो गई है, उसने स्वयं को सांत्वना दी। तभी उसकी नजर पास रखे जल के पात्र पर पड़ी। सूर्य की किरणें खिड़की से छनकर उस चांदी के पात्र के जल पर गिर रही थीं। दिवाकर ने कौतूहलवश उसमें झांका। नियमतः उसे अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखना चाहिए था, किंतु उसे जो दिखा उसने उसके भीतर एक सिहरन पैदा कर दी। जल में कोई आकृति नहीं थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, प्रकाश भी पर्याप्त था, परंतु दिवाकर का चेहरा उसमें गायब था। गरुड़ पुराण का वह अंश जिसे उसने बचपन में एक कथावाचक से सुना था, अचानक उसके मस्तिष्क में गूंज उठा। जब मृत्यु निकट आती है तो पंचतत्वों का सामंजस्य बिगड़ने लगता है। सर्वप्रथम आकाश और जल तत्व व्यक्ति का साथ छोड़ते हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब अदृश्य या विकृत हो जाता है। दिवाकर कक्ष से बाहर निकला। उसे लगा कि खुली हवा में उसका भ्रम दूर हो जाएगा। वह अपने बगीचे में गया जहां मोर नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही वह धूप में खड़ा हुआ, उसने नीचे देखा। भूमि पर उसकी परछाई छाया तो थी, लेकिन वह कटी फटी और बिना सिर के दिख रही थी। सुमित्रा, सुमित्रा, उसने अपनी पत्नी को पुकारा। सुमित्रा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ स्वामी, आप इतने विचलित क्यों हैं? दिवाकर ने कांपती उंगली से अपनी छाया की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें मेरी छाया में कुछ असामान्य दिखता है? सुमित्रा ने ध्यान से देखा और सहज भाव से बोली, नहीं तो स्वामी, छाया बिल्कुल वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। शायद धूप के कोण के कारण आपको भ्रम हो रहा है। आप विश्राम कीजिए। दिवाकर समझ गया कि ये संकेत केवल कालग्रस्त व्यक्ति को ही दिखते हैं। आसपास के लोगों के लिए सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जिसका समय समाप्त होने वाला होता है, उसकी इंद्रियां ब्रह्मांड के साथ अपना संपर्क होने लगती हैं। अगले कुछ हफ्तों में दिवाकर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह जो कल तक केवल लाभ और हानि की भाषा समझता था, अब मृत्यु के रहस्यों को खोजने लगा। उसने चुपके से अपने पुस्तकालय में रखे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को पलटना शुरू किया। एक रात्रि जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सामने 56 भोग सजे थे। उसने केसरयुक्त खीर का एक ग्रास लिया। उसे वह खीर किसी राख की तरह बेस्वाद लगी। उसने जल पिया तो उसे जल में कड़वाहट महसूस हुई। स्वाद का चला जाना मृत्यु का दूसरा बड़ा संकेत है। जब शरीर की जठराग्नि, पाचन की अग्नि बुझने लगती है तो रसेंद्रियां अपना रस त्याग देती हैं। दिवाकर ने देखा कि उसकी जीभ पर एक सफेद परत जम गई थी और उसके मसूड़े काले पड़ने लगे थे। व्याकुल होकर दिवाकर अपने कक्ष की खिड़की पर जाकर बैठ गया। उसने अपने दोनों कानों को अपनी हथेलियों से जोर से दबा लिया। सामान्य अवस्था में जब हम कान बंद करते हैं तो हमें भीतर एक गूंज गूंज जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे योग की भाषा में भ्रामरी नाद कहते हैं। ये जीवंत होने का प्रमाण है। दिवाकर को वहां केवल एक भयावह सन्नाटा मिला। उसे अपने भीतर की वह गूंज सुनाई देना बंद हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का जीवन किसी गहरे कुएं में गिर गया हो। तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, लेकिन दिवाकर की आंखों के लिए चंद्रमा दो टुकड़ों में बटा हुआ था। उसे चंद्रमा के बीच में एक काली रेखा दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे कुल्हाड़ी से काट दिया हो। वह घुटनों के बल बैठ गया और बुदबुदाया, हे महाकाल, क्या मेरा समय आ गया है? मैंने तो अभी जीवन जिया ही नहीं। मैंने तो केवल स्वर्ण इकट्ठा किया है। उस रात दिवाकर को पहली बार एहसास हुआ कि मृत्यु धन से नहीं, बल्कि कर्मों से टलती है और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी।
दिवाकर की रातों की नींद अब उड़ चुकी थी। वह स्वर्ण की मुद्राओं की खनक में सुकून ढूंढने वाला व्यक्ति अब शमशान जैसी शांति से डरने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिवाकर के लिए दिन और रात का अंतर मिटने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अंत समय निकट आता है तो व्यक्ति की चित्तवृत्ति चेतना भौतिक जगत से हटकर सूक्ष्म जगत की ओर खींचने लगती है। एक रात दिवाकर अपनी सुखद शैया पर लेटा था, परंतु उसका शरीर पत्थर की भांति भारी महसूस हो रहा था। अचानक उसे कमरे के कोने में धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वे उसके पिता और पितामह दादा थे, जो वर्षों पहले परलोक सिधार चुके थे। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक शांत और करुणामयी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। दिवाकर चिल्लाया, पिताजी, आप यहाँ? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? किंतु सुमित्रा, जो बगल में ही सो रही थी, उसकी आवाज सुनकर जागी तो उसे कमरे में दिवाकर के सिवाय कोई न दिखा। सुमित्रा ने घबरा कर कहा, स्वामी, यहाँ कोई नहीं है। आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। परंतु दिवाकर समझ चुका था। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पूर्व पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पूर्वज अपनी कुल परंपरा के अगले पथिक का स्वागत करने आने लगते हैं। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवात्मा को ये बताने के लिए होता है कि उस पार भी तुम्हारा अपना कोई है। उस रात दिवाकर को एक ऐसा स्वप्न आया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सका। उसने देखा कि वह एक ऊसर और बंजर भूमि पर खड़ा है। आकाश का रंग रक्त की तरह लाल है। वह एक गधे पर सवार है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। उसके गले में सूखे हुए लाल फूलों की माला है और चारों ओर से गिद्धों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वह पसीने से तरबतर होकर जाग गया। दक्षिण दिशा, यम की दिशा, गधे की सवारी, पतन का प्रतीक। ये स्वप्न साधारण नहीं थे, ये काल पुरुष के सीधे संदेश थे। अगली सुबह जब दिवाकर स्नान करने गया तो उसने गौर किया कि उसके शरीर का रंग बदल रहा है। उसकी त्वचा, जो कभी कंचन की तरह चमकती थी, अब हल्की नीली और पीली पड़ने लगी थी। उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई थीं और उनमें अपनी चमक खो चुकी थी। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पूरे महल में सुगंधित इत्र छिड़का गया था, लेकिन दिवाकर को केवल विष्ठा गंदगी या जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शव सड़ रहा हो। शास्त्रों में इसे अरिष्ट लक्षण कहा गया है। जब शरीर के भीतर के तत्व सड़ने लगते हैं तो नासिका को बाहरी सुगंध का आभास होना बंद हो जाता है और केवल आंतरिक क्षय की गंध आती है। दिवाकर ने कांपते हाथों से अपनी तिजोरी खोली। उसमें पड़े हीरों और पन्नों को देखा। उसे पहली बार वे पत्थर के टुकड़ों जैसे लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसके नौकर चाकर काम कर रहे थे। उसे उन पर दया आई। वह सोचने लगा, ये लोग कितने सुखी हैं, क्योंकि इन्हें अभी काल का बुलावा नहीं आया। अंतिम प्रहर अब निकट था। दिवाकर के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पैरों की उंगलियों से प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ये वैसा ही अनुभव था जैसे किसी पेड़ की जड़ों से पानी सूखने लगता है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दीपक की लौ नीली पड़ गई। दिवाकर को कमरे के द्वार पर दो विशाल और भयानक आकृतियां दिखाई दी। उनके हाथ में मोटे लोहे के पाश रस्सियां थे। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। दिवाकर का गला रुंध गया। वह कुछ बोलना चाहता था, अपनी संपत्ति का दान करना चाहता था, सुमित्रा से क्षमा मांगना चाहता था, परंतु उसकी जिह्वा जीभ तालू से चिपक गई थी। उसे वही यम मार्ग, मृत्यु का मार्ग दिखने लगा, जो बादलों के बीच से होकर एक अनंत अंधकार की ओर जाता था। उसी क्षण उसे अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई दिया। उसने देखा कि उसने कितने लोगों का दिल दुखाया था, कितनी बार निर्दोषों को ठगा था। उसे अपनी हर गलती एक पहाड़ जैसी लगने लगी। मृत्यु के ठीक एक क्षण पहले दिवाकर के भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और जन्म देना ताकि मैं इन पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अब मुझे समझ आया कि जीवन का सार स्वर्ण बटोरना नहीं, बल्कि प्रेम बांटना था। जैसे ही उसने यह विचार किया, यमदूतों का चेहरा कुछ नर्म पड़ा। उसकी आत्मा ने मस्तक सहस्रार चक्र के मार्ग से शरीर छोड़ दिया। बाहर से देखने वालों को लगा कि दिवाकर ने एक लंबी हिचकी ली और शांत हो गया, लेकिन दिवाकर की आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी। दिवाकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह परम सत्य से साक्षात्कार है। जब शरीर पूरी तरह साथ छोड़ देता है तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा का अनुभव कुछ इस प्रकार होता है। प्राण का खिंचाव सबसे पहले पैरों के पंजों से चेतना ऊपर की ओर खींचने लगती है।
व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। स्मृति का प्रवाह, मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति के पूरे जीवन की यादें, फ्लैशबैक्स अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों को स्पष्ट देख पाता है। दृष्टि का परिवर्तन, मरणासन व्यक्ति को अपने आसपास खड़े लोग धुंधले दिखाई देने लगते हैं, परंतु उसे यमदूत या उच्च लोकों की दिव्य आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। दिव्य ध्वनि, अंत समय में ओम या ब्रह्मांडीय गूंज सुनाई दे सकती है, यदि व्यक्ति का जीवन सात्विक रहा हो। इन संकेतों का वर्णन शास्त्रों में इसलिए किया गया है ताकि मनुष्य मोह माया का त्याग कर सके और अपने अंतिम समय को प्रार्थना, ध्यान और दान में लगाकर अपनी आत्मा की सद्गति, मोक्ष सुनिश्चित कर सके। पौराणिक संकेतों का अर्थ हमें डराना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के द्वार पर धन काम नहीं आता। प्रायश्चित का अवसर, संकेत इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपने संबंधों को सुधार सकें और ईश्वर की शरण में जा सकें। कर्म प्रधानता, अंत समय में केवल हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही प्रकाश बनकर हमारे साथ चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।